एक चीज आप सभी ने सुनी होगी कि शादी अपने धर्म और समाज में करें, अपनी जाति में करें, अपने स्टैंडर्ड के साथ करें। बहुत ज़्यादा जो संस्कारों का गैप होता है वो हमेशा शादी को ख़राब करता है, सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। और जो लोग शादी अपनी जात धर्म के बाहर करते हैं उनको सही नहीं माना जाता, उनको बहुत सारी चीज़ों को, परेशानियों को झेलना पड़ता है। बहुत सारे जो अपने होते हैं वो उनको ठुकरा देते हैं, उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों का रीज़न आखिर है क्या? तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब बेसिक प्रॉब्लम क्या है, आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है, कि इसका कारण क्या है। और अगर इस कारण को हम देख लें तो उसका सल्यूशन निकल आता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, नमस्ते। और बड़ों को रिगार्ड्स, छोटों को प्यार, आशीर्वाद। देखिए, ज़िंदगी में हम जिस समाज को बिलोंग करते हैं उसकी बहुत सारी चीज़ें जो सदियों से चली आ रही हैं, हमारे पुरखों से, बड़े बूढ़ों से चली आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करें तो पता लगता है कि उस सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। हर चीज़ को एक वजह से कहा जाता है। पहले तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे कि हमने पढ़ लिया, लिख लिया और कोई किताब भी लिख दी और सब उसको पढ़ रहे हैं, सब उसको समझ रहे हैं। पहले तो बहुत सारे लोगों को मतलब कहना चाहिए कि पढ़ना लिखना तो नहीं आता था, तो बोल बोल के एक दूसरे को जो कहावतें कही जाती थी, जो हम एक दूसरे को ताकीदें करते थे, उन सब से एक दूसरे के विचारों को, और जो उन्होंने झेला है, प्रयोग हुए हैं अपने अपने जीवन में, जिस तरह से सब अलग अलग जिए हैं, उससे जो शिक्षा मिलती थी वो उसको हम लोग कह कह के एक दूसरे को वो नियम और कानून बन जाते थे, जिनमें आज ये बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे ये माना जाता है कि अपने जो समाज है उसमें शादी करें, अपनी जात में शादी करें, अपने धर्म में शादी करें, लड़की की शादी अच्छी जगह करें। उसका कारण सिंपल ये होता होगा कि पहले अगर हम चले जाएं, अभी तो चले बहुत सारे अलग अलग, इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियां हैं। अगर हम इसको पीछे चलते चले जाएं पास्ट में, तो ये सब इतना ज़्यादा नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। कम होंगे, ग्रुप कम होंगे, जातियां कम होंगी, बंटवारे कम होंगे, धर्म कम होंगे, लिमिटेड होगी। लेकिन उसके बाद भी अगर ये कहता हुआ चला आ रहा है, इस चीज़ को कहा जा रहा है कहावतों के ज़रिए या लिखित प्रमाणों के ज़रिए, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक लड़की अलग धर्म को बिलोंग करती है, एक लड़का अलग धर्म को बिलोंग करता है, वो एक साथ मिलते हैं, शादी करते हैं। शादी करने के बाद सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ आता है कि सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। वो उसने अलग तरीके से जीवन जिया था, अलग हिसाब से उसने अपने चीज़ों को, धर्म को निभाया था, संस्कारों को, व्यवहारों को, और लड़के का सब कुछ अलग होता है और उनमें टसल होती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो दोनों ही एक ही धर्म के थे तो क्या उनमें टकराव नहीं दिखता है हमें? हर चीज़ एक ही होने के बाद भी लड़ाइयाँ होती हैं, टकराव होते हैं, बंटवारे होते हैं, डिवोर्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं जीवन साथी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप किस को बिलोंग करते थे, क्या करते थे 20 साल 25 साल तक, वो अगर आप जीते जीते जब इस वक्त आप एक जीवन साथी के साथ जुड़ते हैं, तो डेफिनेटली चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उसको बदलना ज़रूरी होता है एक दूसरे के लिए। एक मिडिल जो रास्ता होता है ना, वो अपनाए अगर, तो जीवन अच्छे से जिया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि जो मैं हमेशा, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था बहुत अच्छा, कि लड़की की शादी कहाँ करें। प्रॉब्लम ये होता है कि लड़कों को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो अपने घर में होते हैं। जो लड़की आती है, चाहे वो कहाँ की, किस जात धर्म की आई हो, जिस हिसाब से आई हो, चाहे सेम
समाज की हो, सेम जात की हो, सेम धर्म की हो, उसके बाद भी जो सहना है, जो चेंज होना है, जो बदलाव होने हैं, वो सब को सब लड़की को होने होते हैं, क्योंकि वो आई हुई है आपके घर पे। तो कहना ये है कि आप अगर लड़की के साथ रहते हैं, पूरे परिवार का हिस्सा उसको बनाते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो वो जो एक होता ना कि हर चीज़ को पहले दिन से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देना। हमारा घर है, हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता होगा, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो ये जो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हम लिख देते हैं ना, प्रॉब्लम की जड़ यही है। आप किसी भी महकमे को बिलोंग करते हो, मैटर नहीं करता, लेकिन जब लड़की आपके घर आती है तो आप उसको पहले ही कुछ दिनों में पूरी तरह से अपने रंग में रंगने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली टेंशन होना है। फिर इसमें ये मैटर नहीं करता है कि वो कहाँ से आई है, किस जात धर्म को बिलोंग करती है, सेम भी होगी तो भी प्रॉब्लम होगा। अब सेम क्यों कहा जाता है कि सेम होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए? प्रॉब्लम ये यहाँ थोड़ी सी कम हो जाती 50% की वो उसी तरीके से जी है, उसी तरीकों के साथ उसने हर अपने ईस्ट को माना है जिस तरीके से आपके यहाँ माना जा रहा है। सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर हर चीज़ है, रख रखाव, व्यवहार, संस्कार, आचार, विचार सिमिलर है। तो जहाँ सिमिलैरिटीज़ है तो वहाँ पे टकराव थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक तरीके से अगर आप रखेंगे तो इजी हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी आप अगर सराउंडिंग्स में अगर देखें, ढूंढें, सेम होते हुए भी टेंशन हो जाते हैं, तो फिर सेम होते हुए टेंशन क्यों होते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम लड़का और लड़की का हो जाता है, प्रॉब्लम परिवार में एक सोच का हो जाता है कि जो आई है उसको एकदम बदल देना है। तो पहली बात तो ये सोचना होगा कि जो आई है वो इंसान है, एक जीवित इंसान है जिसने अब तक जिया है, अपने हिसाब से जिया है, अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों के साथ जिया है। तो पहली बात, अगर आप पसंद कर रहे हैं तो कम से कम उसका नेचर आप समझते हैं, देख दाग के लेकर आ रहे हैं कि कैसी है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी, कुछ चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब होंगी। कोई परफेक्शनिस्ट यहाँ कोई भी नहीं है। तो विचारों का जो टकराव होता है सबसे पहले वो ख़त्म हो जाएगा, जहां आप ये सोच लेंगे कि कमियां सब में होती हैं। अब रहा सवाल की बाकी चीज़ों का, तो भाई थोड़ा थोड़ा दोनों को अपनी अपनी चीज़ों को एक दूसरे को बता के, सिखा के आगे एक साथ चलना होगा। आप पूरी तरह से आई हुई किसी लड़की को बदल नहीं सकते हैं, और ना वो आते ही सब चीज़ें आपके हिसाब से कि आपकी फैमिली के हिसाब से करने लगे, वो भी नहीं हो सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम अगर इस तरीके की शादी करते हैं, आप किसी तरीके की भी शादी कर लें, कि आप अगर शादी करते हैं, सिंपल ये कहा जाए, जीवन साथी बनते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और तय करते हैं कि हमें जीवन में एक साथ रहना है। अब जीवन में जब एक साथ रहना है आपको, तो सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करनी है कि एक दूसरे को समझना है। वो क्या करती आई है, आप क्या करते आए हैं, आपकी फैमिली किस तरह से आपको लोगों को चाहती है कि आप कैसे रहें, वो सब धीरे धीरे स्लोली होगा। सब एक झटके से बदल जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला। और जहाँ एक झटके से बदलने की कोशिश की जाएगी वहाँ लड़ाइयाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी। कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा और आपको फिर लगेगा कि हम तो गलत आ गए, हमने तो गलत काम कर लिया, हमारा जीवन साथी ही सही नहीं है, इसके साथ नहीं रहना है, छूटना है, अलग होना है। तो ना इतनी जल्दी छोड़ा जा सकता है, ना इतनी जल्दी छूटा जा सकता है। समय देना होगा,
एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को। तो आज की सिंपल बात है कि जहाँ हम कहते हैं कि अपने ही उसमें शादी की जाए, अच्छी बात है, उससे कुछ प्रॉब्लम थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन ये कहना भी एकदम सही होगा कि एक साथ एक चीज़ें, एक तरीके की सारी चीज़ें होने के बाद भी चीज़ें इसलिए बिगड़ जाती हैं कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक से नहीं होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से स्वीकार नहीं कर सकते हैं, समय नहीं देते हैं, ना सुधरने का समय देते हैं, ना बदलने का समय देते हैं, झटके में स्विच ऑन स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, बिगड़ जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसको एक लंबा सेशन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पक्षों को इस तरह से उजागर करना होगा जहाँ पे किसी को ठेस लग सकती है, किसी को दुख हो सकता है और किसी को गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि सबको सच अच्छे से हजम हो ज़रूरी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जीवन साथी को एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ना होगा। अब वो कहाँ से आया है मैटर नहीं करता, आपने अगर उसको अपना जीवन साथी बना लिया है तो निभाना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो निभाना पहली कंडीशन है जो इस रिश्ते के लिए अप्लाई होती है। तो ठीक है, जुड़े रहें, अच्छे से रहें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एकदम टर्म एंड कंडीशन के साथ रिश्ते नहीं जिए जा सकते हैं। आप लोन ले सकते हैं, आप ऑफिशियल चीज़ें कर सकते हैं कि शर्तें आपको माननी है, लेकिन जीवन साथी के साथ नहीं कर सकते ऐसा। तो इसको समझना होगा, दिमाग को सुधारना होगा, अच्छे से जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें बदलनी होंगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।